नमस्कार साथियों, एनजीकेवी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण पर्सन। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर अवश्य कर लेना, क्योंकि और बेल आइकन को अवश्य दबा लेना, जिससे कि हर टेस्ट आपके पास पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइबर अवश्य कर लेना, ठीक है। शुरू करते हैं। निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? साथियों, किसका निश्चय आनुवंशिकता के आधार पर होता है? बुद्धि, लिंग, व्यक्तित्व एवं ऊंचाई। तो साथियों, आपका आंसर होगा लिंग। लिंग के आधार पर, आनुवंशिकता लिंग के आधार पर निर्धारित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किया है। कोहलर जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना अधिगम का जो सिद्धांत दिया है वो किस पे दिया है? चिंपांजी पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, कबूतर पर? तो आपका आंसर होगा चिंपांजी यानी वन मानुष पर उन्होंने अपना प्रयोग किया है। तो आपका आंसर होगा अ, ठीक है। इसमें आपका आंसर होगा ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है कथन है। शायद साथियों, साइकिल चलाने वाला स्कूटर शीघ्र सीख जाता है, यानी कि जल्दी सीख जाता है। तो शून्य स्थानांतरण होगा, लंबवत स्थानांतरण होगा, ऋणात्मक स्थानांतरण होगा, व धनात्मक स्थानांतरण होगा। तो साथियों, साइकिल चलाने के बाद में अगर स्कूटर चलाएंगे तो उससे आसानी होगी, मदद मिलेगी। तो आपका आंसर होगा द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? साथियों, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है। और आरपीएससी शिक्षक भर्ती द्वितीय श्रेणी 2010 का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया गणित विषय में और सामान्य में, ठीक है। गणित का जो सामान्य पेपर था उसमें पूछा गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक और वाटसन। तो यह आंसर होगा अब इसमें वाटसन। साथियों, वाटसन का यह है, तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न। किशोरावस्था की अवधि है, किशोरावस्था की अवधि क्या है? तो किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19, 10 से 14, 15 से 20 और 20 से 25। तो आपका आंसर होगा 12 से 19 वर्ष, यानी कि अ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत नहीं आता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत साथियों नहीं आता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, विकृत क्लिनिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। तो आपका आंसर होगा असामान्य मनोविज्ञान द, ठीक है। तो आपका आंसर औद्योगिक मनोविज्ञान होता है, राजनीतिक मनोविज्ञान होता है, विकृत मेडिकल क्लिनिक होता है, विकृत होता है जो, और असामान्य मनोविज्ञान ये नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉर्नडाइक द्वारा, यह थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है कौन सा है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत व त्रिआयामी सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? साथियों, थॉर्नडाइक ने दिया है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। आपका आंसर होगा स। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है? एक तत्व सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिने ने। द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है? स्पेरमैन ने। और त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। तो आपका आंसर होगा स। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, किस श्रेणी में आएगा? 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष। तो किस श्रेणी में आएगा? तो साथियों, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, तो कितना आएगा? कौन सी बुद्धि में आएगा? तो आंसर औसत बुद्धि आएगा। साथियों, औसत MA बटा CA, MA बटा CA वास्तविक आयु इंटू 100। अब आपको करना है हल, कितना आता है, और आपका आंसर है औसत बुद्धि, ठीक है। तो आपका आंसर द। अगला प्रश्न। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए प्रयोग करता है, यह दर्शाता है, यह किसको दर्शाता है? सृजनशीलता को, प्रतिभा को, कलात्मक को और नटखटता को। साथियों, इसमें ऑप्शन डालना शायद मिसप्रिंट हो गया। तो एक सृजनशीलता, प्रतिभा, कलात्मक एवं नटखट। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए प्रयोग करता है तो वो सृजनशीलता के अंतर्गत आएगा। तो आपका आंसर होगा सृजनशीलता, ठीक है। अगला। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं।
पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि की उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? अनुनाबंधित, अनुबंधित, अव्यक्त अनुक्रिया एवं अदृश्य अनुक्रिया। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों, आंसर क्या होगा? अनुबंधित अनुक्रिया ब। आपका आंसर ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। उभयमुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? इसका मुख उभरा होता है, इसका मुख ऊपर उठा होता है, इसका स्वभाव अंतर्मुखी व बहिर्मुखी का मिश्रण होता है तथा इसका स्वभाव सामान्य से भिन्न होता है। तो इसका आंसर होगा स। साथियों, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो यहाँ पर उभयमुखी अंतर्मुखी जिसका स्वभाव एक जिसका व्यक्त नहीं कर सकते ऐसा होता है, और अंतर्मुखी बिंदास होता है, बहिर्मुखी वाला बिंदास होता है, सॉरी, बहिर्मुखी वाला बिंदास मदमस्त होता है, जबकि अंतर्मुखी वाला एक चिड़चिड़े स्वभाव वाला गुमसुदा रहता है। तो इन दोनों का मिश्रण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्सनालिटी शब्द किस भाषा के मूल शब्द से लिया गया है या मूल से लिया गया है? तो अंग्रेजी, लैटिन, रोमन, जर्मनी और रोमन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका लैटिन भाषा से। किस भाषा से लिया गया है? पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना शब्द से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व का कौन सा स्याही धब्बा परीक्षण है? तो रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण IITV कहते हैं, जिसको 1921 में तैयार किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? साथियों, हरमन रोडसा के द्वारा 1921 में। और इसको यह कौन सा उसमें आएगा? तो प्रक्षेपी में आएगा ये, ठीक है। आपका आंसर होगा ब, प्रक्षेपी। व्यक्तित्व के जो परीक्षण है उनमें व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 25 वर्ष की उपलब्धि को कहते हैं? 0 से 25 वर्ष की बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं? तो बुद्धि लब्धि को कहते हैं जड़ बुद्धि। क्या कहते हैं? जड़ बुद्धि। आपका आंसर ब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है? प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण और तादात्म्यकरण। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा तादात्म्यकरण। दमन इच्छाओं का दमन करना होता है, प्रतिगमन दूसरे की क्रियाओं में जाना, दूसरों का श्रेय लेना वो होता है, और प्रक्षेपण कमियां निकालना होता है, तथा तादात्म्यकरण दूसरों के अनुकरण करना होता है। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विभिन्न विशेष संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, यह किस उपागम की ओर संकेत करता है? कौन से उपागम की ओर संकेत करता है? पैनल, चर्चा, सिस्टम, उपागम, अभिक्रमित, अनुदेशन, निर्मितवाद। तो आपका आंसर होगा, आंसर क्या होगा? आंसर होगा निर्मितवाद, ठीक है। आपका आंसर द, निर्मितवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। भूख क्या है साथियों? अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख एक क्या है? भूख क्या है? आवश्यकता, प्रेरणा, अंतर्नोद, उद्देश्य। तो आंसर क्या होगा? अंतर्नोद, प्रणोद या चालक? भूख एक चालक होगा। तो आपका आंसर ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी, अभिवृत्ति होगी। तो आंसर क्या होगा? जब अभिप्रेरणा होगी तो अधिगम। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है, कथन किसने कहा है? मैंने बताया था। और ये अभिप्रेरणा होगी, यानी कि आपका आंसर होगा स, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन बताना, अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, ये अभिप्रेरणा किसने दी है? अभिप्रेरणा का ये कथन किसने दिया है? उस स्किनर का नाम बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा है? हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा हो सकता है? तो घर व विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, शब्द भंडार पर्याप्त होना, संवेगों की तीव्र प्रवाह और त्रुटिपूर्ण वाक श्रेणी। तो आंसर होगा आपका संवेगों को तीव्र, यानी कि जो संवेग मन में आते हैं उनको तीव्र प्रदर्शन करने के कारण हकलाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली
गुण अर्जित करते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्ति गुण अर्जित करते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था और जन्म जात में। तो आपका आंसर होगा साथियों जन्मजात। प्रतिभाशाली गुण जन्मजात होते हैं, ठीक है। वातावरण से भी अर्जित किए जाते हैं, तो यहाँ पर जन्मजात होगा आंसर, तो जन्मजात होगा तो आंसर द होगा, ठीक है साथियों। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब अवश्य करना। बेल आइकन को जरूर दबा लेना जिससे कि हर टेस्ट आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।